जब छोटी सी कोई भी वस्तु पाना चाहते हो, कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए रात दिन परिश्रम और प्रयास करते हो ना। तो ईश्वर तो बहुत इस जगत में सबसे मुख्य विषय है ना, उसको पाने के लिए कितने प्रयास है, फिर वो मिलेगा कैसे जब हमारे प्रयास कुछ भी नहीं। हम एक छोटी सी चीज पाते, हमें घर बनाना है, मकान बनाना है, उसके लिए कितने प्रयास करते हैं, धन कमाते हैं, फिर व्यवस्थाएं जुटाते हैं, फिर तब जाकर के एक मकान बना पाते हो। वो तो ब्रह्मांड का जगत का नायक है, जिसे तुम अपना बनाना चाह रहे हो, उसके लिए तो कितने प्रयास करने पड़ेंगे। फिर हम कहते हैं कि हमने कभी कभी उसका नाम ले लिया और एक दो माला कर ली और थोड़ा मंदिर कभी कभी चले गए तो वो मिल जाए। वो इतने से भी रीझ सकता है, लेकिन बात ये है कि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र ना भावा। तुम कभी मंदिर ना भी गए तो भी ऐसा नहीं है कि वो प्राप्त नहीं हो सकता। केवल मंदिर जाने वालों को ही मिलेगा, केवल माला करने वालों को मिल तो वो किसी भी विधा से सकता है, क्योंकि यहाँ एक रास्ता नहीं है उससे मिलने का, एक रास्ता नहीं है उसे प्राप्त करने का, तमाम रास्ते संतों ने दिए हैं। मंदिर तो इसलिए जाते हैं कि हमारा मन व्यवस्थित रहे। मंदिर में जाकर कभी दुर्व्यवहार किसी से नहीं करते ना, मंदिर में जाकर कभी गलत विचार नहीं आते। मंदिर में जाके तो बुरा सा बुरा व्यक्ति होगा, वो भी माथा टेक देगा भगवान के आगे। पवित्र जगहों पर, स्थानों पर इसलिए जाया जाता है कि हमारा मन पवित्र हो जाए, और पवित्र मन, निर्मल मन ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मैं मंदिर जाता हूँ इसलिए मुझे भगवान मिल जाए, ये अलग विषय है। मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारा मन पावन हो जाए, और पावन मन में ही परमात्मा का वास होता है। आज श्री सुखदेव जी के माध्यम से राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं और समस्त प्रश्नों का समाधान पा रहे हैं। ईश्वर परमात्मा एक ही है, अनेक अनेक स्वरूपों में। जब जब जैसी जैसी आवश्यकता होती है, जिस जिस काल में, परमात्मा वैसे ही उसी काल में उसी रूप में आ जाते हैं। इसलिए 24 अवतारों का वर्णन हमारे इन ग्रंथों में आता है। भगवान समय समय पर अपने अनेक अनेक अवतारों को धारण करके आए, कभी बाराह बनकर, कभी असित बनकर, कच्छप बनकर, मत्स्य बनकर, नरसिंह बनकर, अनेक अनेक रूपों में रामकृष्ण सहित तमाम स्वरूपों में प्रभु प्रकट होकर के आए हैं। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अनेकों विभिन्न स्वरूपों में परमात्मा है, और मैं तो यूं कहूँ कि हर रूप में ही परमात्मा है, हर स्वरूप में ही वही है, उसी का वास है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा आते हैं। कभी भीतर घट में बैठ जाते हैं, कभी बाहर कोई स्वरूप धारण करके आ जाते हैं, कभी मन में कथा का संकल्प बनकर बैठ जाते हैं। जैसे हमारे आयोजक महोदय के मन में संकल्प बनकर बैठे, आपके कानों में श्रवण शक्ति बनकर बैठे, हमारी वाणी पर बैठे। समय समय पर उसके अलग अलग विभिन्न विभिन्न स्वरूप हैं, और कभी कभी तो वो स्वरूप में भी है और कभी कभी सब स्वरूपों से भिन्न भी है। इसीलिए उसको साकार भी कहते हैं और निराकार भी कहते हैं। तो परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, इस सृष्टि की वृद्धि कैसे हुई, ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ी मैथुन धर्म के कारण, ये सृष्टि कैसे बढ़ी? तब बताया सर्वप्रथम मनु और शत्रुपा के द्वारा यहाँ वृद्धि हुई है। इसलिए हम सब कहलाते हैं ना मनुष्य, मनु भगवान की ही संतानें कहलाते हैं।
उनके 3 पुत्री और 2 पुत्रों का वर्णन आता है। कथा श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार देहूति, आकुति और प्रसूति 3 पुत्रियों का वर्णन और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्रों का वर्णन आता है। देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ और जो आकुति और प्रसूति ये तीनों पुत्रियों का विवाह अलग अलग हुआ, लेकिन सर्वप्रथम हम देहूति की कथा को थोड़ा सा चिंतन करते हैं। उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और 9 कन्याएं हुई। एक पुत्र के रूप में साक्षात भगवान कपिल प्रकट हुए हैं। बोलिए कपिल भगवान की। भगवान कपिल के प्रकट होते ही, अवतरित होते ही, जन्म लेते ही माँ देहूति के गर्भ से जो कर्दम ऋषि थे वो तपस्या के लिए चले गए। अब माँ देहूति ने लालन पालन किया है और थोड़े से बड़े हुए हैं भगवान, और देखा कि इनमें तो विलक्षण गुण हैं, दिव्यताएं हैं, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जो ज्ञान, जो भक्ति तुम्हारे पास है, तुम बनकर तो मेरे पुत्र आए हो, लेकिन तुम मुझे कोई सामान्य नहीं लगते हो। तुम्हारे पास जो भक्ति है वो मुझ तक कैसे पहुँचेगी? वह ज्ञान मुझे भी प्राप्त कराओ, वह मार्ग मुझे भी दिखाओ। तब कपिल भगवान ने अपनी ही माता को आज भक्ति का उपदेश दिया है। भक्ति कैसे धारण होगी उसके लिए अष्टांग योग का भगवान ने यहाँ देहूति माता को उपदेश दिया और ये कहा कि माँ सर्वप्रथम भक्ति के लिए, भजन के लिए अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो अपने मन को अपना बनाओ, अपने वश में करो और उस अपने मन से वश में हुए जो मन है उसको मित्र बनाकर ठाकुर जी की शरणागति में आ जाओ। क्योंकि भक्ति में साधक भी मन बन सकता है और सबसे बड़ा बाधक भी मन बन सकता है। जब भी भजन करने बैठोगे ये मन इधर उधर दौड़ेगा। दौड़ता है कि नहीं माता? जब भी थोड़ा आंख बंद करके भगवान का नाम लेने लगोगे मन न जाने कहाँ कहाँ दौड़ेगा। कभी बच्चों में पहुँच जाएगा, परिवार में पहुँच जाएगा, अनेकों चीज़ों में पहुँच जाएगा, लेकिन जहाँ लगाना चाहते हो वहाँ नहीं लग पाता है। ये मन बड़ा चंचल है। इसलिए कहा कि सबसे पहले अभ्यास करो। मन कैसे एकाग्र होगा? मन एकाग्र होगा अभ्यास करने से, लगातार अभ्यास करने से, रोज अभ्यास करने से। रोज कुछ न कुछ अच्छा सुनने का अभ्यास डालिए, रोज अच्छे लोगों के संगति करिए, अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठिए, रोज कुछ अच्छा पढ़िए। अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना और अच्छी संगति करना, इन्हीं कारणों से हमारा मन संतुलित हो सकता है।